तो भ्रूण का बनना निषेचन पश्च घटना है, बच्चे का बनना भी निषेचन पश्च घटना है। ठीक है, समझ रहे? या जन्म लेना, हैप्पी बर्थडे मनाना निषेचन पश्च घटना है। अगर किसी मादा के अंदर मासिक चक्र नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी जंतुओं के अंदर बोल सकते हो, ठीक है, तो उनमें ना बांझपन की समस्या दिखी जाती है। बांझपन अर्थात उनके कोई बाल बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि मासिक चक्र उसका निशानी था कि वो उसके अंदर ओवम का। तो जय हिंद प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे जीवों में जनन के बारे में। यह जो पहला अध्याय था 12th का बायो, उसमें हमने 5 वीडियो आपको पहले बना कर दे दिया था। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं के बारे में। तो लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 घटनाएं हुई थी। 3 घटनाओं में आपको 2 घटना के बारे में बताया था। ठीक है, तो निषेचन की अगर हम बात करें तो निषेचन होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या होते हैं, संलयित होते हैं। तो यह प्रोसेस क्या होता है, निषेचन होता है। अब कंडीशन ये होता है कि ये निषेचन की जो संभावना है ना, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कहाँ भेंट कर रहे हैं, मतलब कहाँ मिल रहे हैं। तो अगर ये शरीर के अंदर मिल रहे हैं, किसी जीव के शरीर के अंदर मिल रहे हैं, तो ये निषेचन जो होगा अंतः निषेचन होगा। ठीक है, और ये होता है मानव और किस में, पशु में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो मानव के अंदर क्या होता है, तो स्पर्म एंट्री करता है यूट्रस के माध्यम में। ठीक है, यूट्रस के थ्रू फैलोपियन नलिका के अंदर। ठीक है, और फैलोपियन नलिका के जब अंदर एंट्री करता है तो उधर से आता है कौन, ओवम, ये स्पर्म जाता है। यानी शरीर के कहीं ना कहीं अंदर हो रहा है ये घटना, तो इसको हम अंतः निषेचन कहेंगे। अगर हम पशु यानी जैसे जानवर की बात करें तो उनमें भी यही सेम कंडीशन होता है। तो निषेचन शरीर के अंदर होगा तो अंतः निषेचन, अगर बाहरी होगा तो बाह्य निषेचन। ठीक है ना, तो बाह्य निषेचन भी होगा, जैसे मछली मेढक हो गई। अब ये प्रश्न उठता है यहाँ से कि आखिर इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन होगा। ठीक है, तो हम मानेंगे अंतः निषेचन सबसे बेस्ट है। और बाह्य निषेचन क्या है, इसमें बहुत सारे युग्मक क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी चांस बहुत कम बनता है कि बाह्य निषेचन में कोई जीव बन सकता है। ठीक है, क्यों, आइए समझाते हैं आपको। देखिए अंतः निषेचन जो होता है ना, अंतः निषेचन ये वाला होता है, ये शरीर के अंदर बन रहा है, इसका मतलब कि उसकी रक्षा वही जीव करेगा। ठीक है ना, जैसे मानव के अंदर बन रहा है युग्मक या कोई बच्चा जन्म ले बन रहा हो तो उसकी रक्षा वो स्वयं कर सकता है। परंतु सोचिए जब निषेचन बाहर हो गया, तो बाहर जैसे बोल सकते हैं जल में। ठीक है, बाहर का मतलब क्या होगा, जल में। तो मान लीजिए जल में अगर निषेचन हो रहा है, ठीक है, एक छोटा सा तालाब में अगर निषेचन हुआ किसी जीव में, तो उसका बनेगा गैमेट्स यानी युग्मक बनेगा। और अगर इस युग्मक को कोई अन्य जीव लड्डू समझ के खा गया तो गड़बड़े हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे अधिक जो डिस्ट्रॉय होने का चांस होता है वो किस में होता है, बाह्य निषेचन में। हम ये नहीं करें कि अंतः निषेचन में समाप्त नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसमें भी होता है, लेकिन रक्षा की बात आती है तो सबसे बेस्ट ये होता है। ठीक है, अब और चीज़ है कि बाह्य निषेचन में बहुत ज़्यादा गैमेट्स को बनाना जरूरी होता है, क्योंकि बाह्य निषेचन में जल एक माध्यम बन जाता है युग्मकों को पहुंचाने के लिए। तो अगर युग्मक जो छोटे छोटे होते हैं उनको कोई जीव अन्य खा सकता है। ठीक है, इस वजह से इसमें युग्मक बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और युग्मकों की संख्या बहुत ज़्यादा बनना पड़ता है। तो ये रहा आपका निषेचन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब तीसरी जो घटना थी, तीसरी घटना है क्या चीज़, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, अब निषेचन पश्च घटना, अगर जंतु की हम बात करें तो जंतु में निषेचन पश्च क्या होता है, यानी जब दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, नर और मादा, तो मिलने के बाद बनता है क्या चीज़, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण। ठीक है, और भ्रूण आगे विकास करके ये बनाते हैं क्या चीज़, एक बच्चा, शिशु का एक जन्म लेता है। ठीक है, आप ये भली भांति जानते होंगे। इसके अलावा निषेचन पश्च घटनाओं में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे स्तनों में उभार आने लगता है, जंतु की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्तनों में उभार आने लगता है ना, या यूँ बोल सकते हो कि यूट्रस का जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, स्टमक का नीचे वाला एरिया, वो थोड़ा ऊपर आने लगता है, क्योंकि उसके यूट्रस के अंदर ना उस बेबी या बच्चे का क्या होता है, विकास होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा जंतु की अगर बात करें तो जंतु का जो स्तन होता है, ठीक है, स्तन जिससे वो दूध निकलता है, उस स्तन के अंदर कूपिका सेल होता है। क्या सेल होता है, कौन सा, कूपिका सेल। कूपिका सेल के अंदर ना दुग्ध का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कूपिका कोशिका जो होती है दूध बनाना शुरू कर देती है, ताकि जन्म के बाद इस बच्चे को दूध पिलाया जा सके। ठीक है, देखिए कितना सिक्योरिटी दिया गया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये जंतु के अंदर होने वाला क्या है, परिवर्तन है ना। तो भ्रूण का बनना निषेचन पश्च घटना है, बच्चे का बनना भी निषेचन पश्च घटना है। ठीक है, समझ रहे, या जन्म लेना, हैप्पी बर्थडे मनाना निषेचन पश्च घटना। ठीक है, उसके बाद ना होगा हैप्पी बर्थडे, चाहे कुछ भी हो, है ना। देखिए आगे, हैप्पी बर्थडे का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन मनाते हैं क्यों, ठीक है, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है।
लोग मनाते हैं हैप्पी बर्थडे, बात सही है, परंतु जानते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 120 साल तक जीने वाला है, तो हैप्पी बर्थडे मनाना जो है ना, ये बहुत ख़राब चीज़ है, अच्छा नहीं है। हैप्पी बर्थडे हम नहीं मनाते हैं, ठीक है। काहे नहीं मनाते, देखिए आपको रियलिटी आप बताते हैं अभी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है 120 साल तक ही जिंदा रहेगा। कितना साल तक? 120 साल तक ही जिंदा रहेगा। तो 120 साल के बाद वो मर जाएगा, यही ना मतलब बोल सकते हैं। और मान लीजिए कि 1 साल जैसे कंप्लीट होगा तो ये 119 साल जिएगा। कितना साल? 119 साल। तो 119 साल जब जिएगा ना, तो लोग इस खुशी में ताली बजाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, समझ रहे हैं? इसका मतलब कि उसका ये मरण दिन आ रहा है, समझ रहे हैं, तभी वो ताली बजवा रहा है। अब देखिए 118 साल होगा तो फिर हैप्पी बर्थडे केक कटाएगा बांटाएगा, मतलब समझ रहे हैं, ये उल्टा प्रभाव हो रहा है। हमारा उम्र बढ़ थोड़े रहा है, ये घट रहा है दिन प्रतिदिन, अगर उच्च लेवल पर सोचिएगा तो, ठीक है। यानी अगर हम 120 साल तक जीने वाले हैं तो 1 साल अगर जी लिए तो 119 साल तक बचा, ठीक है। तो हम मरण दिन मना रहे हैं, ठीक है, समझिएगा एक तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हैप्पी बर्थडे अभी मत मनाइएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब पौधों की अगर बात करें तो निषेचन पश्च घटना क्या होगा, तो पौधों में बड़ी सिंपल है, पौधों में निषेचन होगा। तो निषेचन होने के बाद जो भी पराग ये जो होता ना, जैसे ये द्विलिंगी पुष्प है, ये हो गया नर भाग ये पूरा, और ये मादा भाग, ये सब झड़ जाता है, ठीक है। अब बचता केवल क्या चीज़? अंडाशय, क्योंकि अंडाशय के अंदर हो जाता है क्या चीज़? बीजांड, और बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है, और अंडाशय क्या बनता है? फल। तो बाकी सभी संरचनाएं क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, केवल बचता है उसका फल, ठीक है। तो इन पौधों में होता है ना। आई होप आप निषेचन पश्च घटना को अच्छे से समझे होंगे कि क्या क्या चीज़ होता है। देखिए आपकी किताब में ना फर्स्ट चैप्टर में उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। या हम दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं, जंतुओं के बारे में भी पढ़ रहे हैं और पादपों के बारे में यानी पौधों के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो अध्याय होगा ना, दूसरा अध्याय में एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि निषेचन कैसे हो रहा है, भ्रूण कैसे बन रहा है, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर केवल पेड़ पौधों के लिए इन्वॉल्व होगा, और तीसरा चैप्टर समझ गए, हमारे लिए, मानव के लिए, हमारे लिए नहीं, मानव के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। आई होप आप जनन की जो घटनाएं थी 3 को समझ गए होंगे। अब आते हैं कुछ और चीज़ें बात करते हैं। अब जीवों में कुछ लैंगिकता की हम बात करते हैं, यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो जीव 2 तरह के होंगे, या तो एक लिंगी होगा, नहीं तो द्विलिंगी। तो एक लिंगी का मतलब होता है कि जब एक ही तरह के लिंग हो उसमें, ठीक है। यानी अगर वो महिला है, चाहे महिला हो सकता है, नहीं तो पुरुष हो सकता है ना। यानी वो हो सकता है, यूँ बोल सकते हो, पुरुष महिला के रूप में, ठीक है। जैसे एक लिंगी की बात करें तो मानव में अलग अलग लिंग होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे स्पर्म का जिसमें निर्माण हो रहा होगा वो है नर, ठीक है। जिसमें ओवम का निर्माण हो रहा होगा वो है मादा, ये आपको भली भांति पता होगा। गाय बोले, बकरी बोले, ये सब क्या एक लिंगी है, क्योंकि इनके अंदर केवल ओवम का ही निर्माण हो सकता है। जैसे मानव के अंदर 2 कैटेगरी हो गया, महिला उनके अंदर, ठीक है। तो जिनमें एक ही लिंग पाया जाएगा उसको एक लिंगी बोलेंगे, परंतु जिनमें दोनों पाया जाएगा वो द्विलिंगी होगा। फिलहाल एक लिंगी अगर पादपों की बात करें तो पपीता और तरबूज, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक लिंगी पादप होते हैं। देख रहे हैं, मिला के पढ़ रहे हैं यहाँ भी, जीव जंतु खिचड़ी बना के। तो अगले चैप्टर में पादप, उसके बाद जीव जंतु, ठीक है। अब द्विलिंगी की बात करें तो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो उसको द्विलिंगी बोलते हैं, ठीक है। जैसे केचुआ, जोंक, स्पंज, केचुआ, देख रहे हैं, केचुआ जो हो चलता है, चेहरा बोलते हैं हम लोग देहात में। और जोंक तो समझते ही हैं, खून चूसना इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खून चूसना, या रक्त चूसक जीव बोलते हैं, ठीक है। या इसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझेगा ना तो इसका नाम है हीरुडिनेरिया। क्या नाम है इसका? हीरुडिनेरिया, लेकिन हम लोग खून चुसवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी जीव क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। ये जीव जंतु थे। पादपों की बात करें तो गुलाब, बर्थडे में देते हैं गुलाब, धतूरा, सरसों, गुड़हल, ये सब क्या है? तो द्विलिंगी पादप है। समझ में आया? तो ये जीवों में क्या था? तो लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी था। अब जो जीव होते हैं ना, जीव, इनके अंदर ना कुछ मासिक चक्र होता है। क्या होता है? मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि उस जीव में जनन करने की क्षमता आ गई है, ठीक है। मासिक चक्र, जैसे अगर हम बात करें मासिक चक्र के, तो मासिक चक्र केवल महिलाओं में होता है, मतलब जो फीमेल कैटेगरी के होते हैं ना उनमें होता है मासिक चक्र। तो मासिक चक्र एक सिंबल है, एक संकेत है, ठीक है। जिस संकेत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस जीव में या उस मादा जीव में जनन करने की क्षमता विकसित हो रही है, क्योंकि मासिक चक्र तभी होता है जब उसके अंदर ओवम का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है। अन्यथा उसके अंदर मासिक चक्र की कोई घटना नहीं देखी जा सकती है। यह चक्र लगभग हर 28 दिन के बाद होता है, ठीक है। कितने दिन के बाद होता है? 28 दिन के बाद होता है, ठीक है, मासिक चक्र।
कि अगर किसी मादा के अंदर मासिक चक्र नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी जंतुओं के अंदर बोल सकते हो, ठीक है, तो उनमें ना बांझपन की समस्या दिखी जाती है। बांझपन अर्थात उनके कोई बाल बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि मासिक चक्र उसका निशानी था कि वो उसके अंदर ओवम का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ था। अब ये दो तरह से हो सकता है, ठीक है, हालांकि है तो मासिक चक्र ही। आर्तव चक्र होता है, एक होता है मध्य चक्र, ठीक है। मानव के अंदर होता है क्या चीज़, आर्तव चक्र, ठीक है, या गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, तो इन सब के अंदर क्या होगा, आर्तव चक्र होगा। यानी मानव के जितने भी पीढ़ी है ना, उसके पीढ़ी, गोरिल्ला भी मानव का ही पीढ़ी है, चिंपैंजी भी है, बंदर भी है, वो सब के अंदर क्या होगा, आर्तव चक्र होगा, ठीक है, मानव के कैटेगरी वाला, याद रखिएगा। परंतु जो जानवर है ना, मानव की कैटेगरी को छोड़कर, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, या हाथी हो गई, उन सब के अंदर जो मासिक चक्र होता है उसको बोलते हैं मध्य चक्र, ठीक है, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, तो अंडे देते हैं। क्या करते हैं, अंडे। तो अंडे देने वाले जीव को अंडप्रजक या ओविपैरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविपैरस। जैसे मुर्गी फेमस है, चिड़िया, मगरमच्छ भी अंडा देता है, याद रखिएगा, देखिए कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अंडा देने वाले जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं अंडप्रजक, और जो बच्चे उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं सजीव प्रजक। क्या कहते हैं, सजीव प्रजक। इसमें आपको भली बात ही पता होगा कि मानव आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, मानव। जानवरों की बोले तो अगर उसमें बकरी, गाय, ये सब आ जाएंगी इसमें, ठीक है। यानी जो बच्चे उत्पन्न करेंगे उनको बोलेंगे बीवी-पैरस, बीवी से याद हो जाएगा आपको, सजीव प्रजक, ठीक है, समझ में आया। ये चीज़ें थी। एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब आप पुष्पों में एक लिंगी द्विलिंगी को तो पहचान ही सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पुष्प जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। क्या है, द्विलिंगी, क्योंकि ये बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला, ये मादा भाग है और ये क्या है, नर भाग है। तो हमने आपको अभी बताया कि अगर किसी जीव में या किसी पादप में नर और मादा दोनों भाग उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं हम द्विलिंगी, ठीक है। क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। परंतु अगर देखिएगा, ये हमने कहा कि ये बीच वाला जो सेक्शन है ये क्या है, मादा भाग है, ये मादा, और ये वाला क्या है, नर भाग है, ठीक है, क्या है, नर भाग है। ये दोनों होगा तो द्विलिंगी, और इनमें से कोई एक होगा तो एक लिंगी। तो मानव में एक सीधा साधा उदाहरण है द्विलिंगी का, किन्नर। किन्नर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं, ठीक है। यूट्रस भी होता है और पेनिस भी होता है, बात समझ रहे हैं। तो दोनों सेक्स ऑर्गन जिसमें उपस्थित होगा उसको द्विलिंगी, जिनमें एक होगा एक लिंगी, दो होगा द्विलिंगी, खत्म, ठीक है। तो आज के इस सेशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। हमें जवाब दीजिए कैसा आपको इस सेशन लगा, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर का टोटली अध्याय हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बाकी इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो उसको हम PDF के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है।